बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं आज समा के ऑफिस की छत से आपके साथ हूँ, बिलाल कुतुब। आज इस बात का एहसास हुआ और मैं डॉक्टर रागिब ने भी, अस्सलाम वालेकुम साहब। अरूज, अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से हैं आप? मुझे आज पहली दफ़ा एहसास हुआ कि शरीयत के जो कवानीन हैं, अगर उनको ज़िंदगी पे लागू ना किया जाए तो आपको मजहबी नुकसान तो जो होगा वो होगा, आपको दुनियावी नुकसान भी होगा। डॉक्टर साहब, हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम लाहौर में किया, ओल्ड एज होम में, जहाँ पे एक वालिद ने अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर बहुत से ऐसे इल्ज़ामात लगाए जिनकी वजह से उनको ओल्ड एज होम में आके रहना पड़ा। आज हम यहाँ पे उनकी फैमिली के साथ, उनकी फैमिली ने हमें कांटेक्ट किया और आज हम उनके साथ यहाँ आए हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि जो मसाइल उन्होंने कहे वो सच हैं तो वो माफ़ कैसे करेंगे, अगर वो झूठ हैं तो हम भी दरगुजर करेंगे। मुझे नहीं पता कि हकीकत क्या है, लेकिन आज दूसरा पहलू देखेंगे कि जो बुज़ुर्ग आज ओल्ड एज होम्स में हैं, इनका एक और पहलू जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप उनके बेटे हैं? जी सर। क्या नाम आपका? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद। आप उनके दामाद हैं? जी। क्या नाम आपका? जुल्फ़कार अली जी। आप उनकी दो बेटियां हैं, आपका नाम? मेरा नाम नजमा है। नजमा। आप? मेरा। और आप हैं, आपका नाम है? हाँ जी, सफीना। सफीना। सफीना जो है ये इनकी बीवी हैं, इनकी मिसेज है, जिनका जिक्र इन्होंने अपनी गुफ्तगू में काफ़ी ज़्यादा किया। मुझे सफीना, सबसे पहले आप बताएं, आपको क्यों लगता है वो 4 साल पहले चले गए, क्यों चले गए? वो भाजी न सिर्फ ना इन्नी आखे भी कम करो, छोटे छोटे बच्चे ने भी बस बोलिया जरी झगड़िया ते आ गया। बस इस बात पे लड़ाई है? हाँ जी। काम नहीं करते थे? नहीं, काम पहलो करते थे, आंदा सी हुण नहीं करना। मैं छोटे छोटे बच्चे ने आप उधर असलो छोटा जिहा सी, उधर उड्डा कुछ सी ते सिर्फ ना साडा झगड़ा नहीं होया ते सिर्फ इन्नी को मैं कहनी सा भी आपां कौन करेदा ते कौन खुआवेदा, निक्के निक्के बच्चे ने बस। नज़र दा ख्याल है उन्होंने दा बयान है कि उन्हें तुसी लोगों ने मिलके उन्होंने मारिया भी? ना जिथों मर्जी ना, अल्लाह दे हुक्म नाल जिथों मर्जी नाल नमाज़ां पढ़ी सब कुछ करी ना, एडी नहीं हो सकदी मैं अपने ख्वाब। किसी ने हाथ चुकिया होवे कदी ओदे? नहीं, अम्मी मेरी नूं ना 10 साल हो गए, जिथों मर्जी पुछ लो ओनू, ओदे नाल काम ते गया सी ते ओदे नाल पुछ लो फौत होई सी। ताड़ी वालदा हयात ने? हाँ जी, फौत हो गए? हाँ जी, नहीं फौत हो गए। कितने साल होए? ओनू हो गए ना 10 साल हो गए। इन्हां 4 साल हो गए गए होए। ताड़ी वालदा दे नाल ताल्लुकात ठीक सन इन्हां दे? नहीं, माशाअल्लाह सही सुख रहिंदा हुंदा सी ते सिर्फ काम ना करन दी वजह नाल छड़ के चले गए? सिर्फ इन्नी को गल हुई है भी जे थोड़ा जा ना काम करया करो, छुट्टी जन बच्चे ने। इतना बड़ा फर्क जो है दोनों बयानों के अंदर, यकीन कीजिए कि ये कोई फैसला ही करेगा, मुझे नहीं पता कैसा होगा। आप उनकी बेटी हैं? हाँ जी, मैं उसकी बेटी। आपको पता चला जब के वालिद नहीं है तो आपने फिर क्या किया? पीछे गए, ढूंढा, कुछ नहीं किया या क्या किया? मैंने पूछा था इमनी मामा से, मैंने कहा भी मेरे अब्बू कहानी कहने लगे भी वो पता नहीं, मैं इतनी सी बात की है, बस काम कर लें, भी काम कर लें, कुछ कर लें। तो कहने लगा बस मैंने नहीं काम करना, अब मैंने बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैंने काम नहीं करना। तो अगर बूढ़े हो भी गए तो घर में तो फिर भी रह सकते हैं ना? चले क्यों गए? तो ये पता नहीं चला, बस ये चले गए। आपको अंदाजा है कि माँ के और वालिद के ताल्लुकात कैसे थे आपस में? आपस में बात ठीक है, तो छोटी छोटी घर में होती रहती, तो आपको पता ही रहता है, छोटी में ऐसे लड़ते रहते थे, तो निकी निकी बातों में लड़ पैने, कभी ठीक भी हो जाते थे, कभी लड़ पैते थे। आप यही बस। आप इधर आइए बेटा। आपकी कितनी उम्र थी जब वालिद गए? चाचू जी, मेरी उम्र तो तकरीबन 20 साल से भी 20 साल थी। याद है तुम्हें? हाँ जी। तुम्हें क्या लगता है कि अब्बू क्यों गए? मुझे तो ये पता है कि थोड़ा थोड़ा अक्सर कभी भी नहीं झगड़ते थे, तो एक दिन ही इसकी झगड़ाई हुई तो अब्बू चले गए गुस्से में। तो अब्बू को आज अगर वापस लेने जाएंगे तो अब्बू तुम्हारे ख्याल में आ जाएंगे? हाँ जी, हम माजरत करते हैं उससे, कभी भी नहीं आइंदा से। अगर कभी तुमने भी किया ही कुछ नहीं तो माजरत किस बात पे करोगे? नहीं, वो हो सकता हमारा वालिद है, हम इससे आगे माफ़ी भी मांग सकते हैं। वो हमें कुछ भी कहेगा, हम कुछ भी उसके आगे से कोई भी बात का जवाब नहीं देंगे। आप वापस लेके जाना चाहेंगे? हाँ जी, लेके जाना है। उन्होंने बा के उन्होंने आखना नमाज़ां पढ़ो, बह के खाओ, बेटे होंदे हुण जवान हो गए। कौन खिलाएगा? हाँ जी, बेटे हाँ जी काम कर दें। बेटे से बात करें। आपका क्या काम है, क्या काम करते हैं? सर मैं मेरा अपना वेल्डिंग का काम है, मैंने वेल्डिंग का काम सीखा हुआ है। तुम 4 साल पहले तुम ज़ाहिर होश में थे, तुम्हें अंदाज़ा है वालिद साहब क्यों घर छोड़ के चले गए? 2 जवान बेटियां, 2 बेटे, 1 दामाद, 1 बीवी, एक आदमी क्यों छोड़ के जाएगा घर? सर जी उसको ना इसके जड़े इसके ना बहन भाई है ना इधर, सर जी वो उसको ना कहते हैं तो वो इधर आ जाता है। हमने तो वो उसको रखते क्यों नहीं? सर जी पता नहीं क्यों नहीं रखते, अपने जब उसको घर से आता है ना किसी अपनी तुम्हें मोहल्ले के किसी आदमी ने कभी किसी वक्त नहीं कहा, किसी खानदान के आदमी के, यार तुम्हारा बाप छोड़ के चला गया तुम्हें, उसको पीछा करो, उसको क्यों चला गया वो? सर जी हमने तो बहुत मिन्नतें की उसकी।
अपने हमारे साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो वैसे ही बस ना लाहौर से आती है उसकी सिस्टर की शादी, मेरे पुप्पो की फ़ोन आता है तो फिर झगड़ा होता तो है। मोहल्ले वालों को तुम क्या जवाब देते हो कि बाप कहाँ पर है? सर जी वो हमको बोलते हैं ना किधर गया हुआ है, तो हम बोलते हैं यार पता नहीं कब है, हमको पूछते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। शर्मिंदगी नहीं होती? सर जी बहुत होती है। अगर बाप ना आया तो क्या करते हो? नहीं सर जी वो तो लेके जाना है अब। जबरदस्ती थोड़ी हो सकती नहीं है। सर वो तो लेके जाना है अब आए तो लेके जाएंगे सर। कैसे मनाओगे? सर जी आप मिन्नत कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे उससे। कितना अरसा हो गया उसे तुम्हें देखे हुए? सर जी 4 साल हो गए। उसने तुम्हें नहीं देखा? नहीं देखा। तुम्हें ऐसा लगता है कि बाप को तुम याद नहीं आते होगे, नज़ीर को तुम नहीं याद आते होगे नज़र को? सर जी हम तो बहुत याद करते हैं उसको, पक्की बात पता। है हाँ जी सर मुझे तो बहुत ख्याल आते हैं उसके। मैंने कहा याद करते तो इधर आए हैं ना हम, हमें अपने वालिद की याद आती है। दिल इतना करता है कि कहीं बैठ के इतना रोएं कि कोई पूछे ना क्या हुआ है कि क्या नहीं हुआ। कोई भी हमें पूछता ना भी क्या हुआ है, लेकिन किसी को अपना दुख नहीं सुना सकते कि हमें ये दुख है। आपके अपने आपकी याद में आपकी नानी के साथ हाँ जो जी। अब्बा के ताल्लुकात थे वो ठीक थे या लड़ाई वाले थे? जब मेरी शादी, मैं छोटी सी थी, मेरी नानी फौत हो गई थी। अच्छा, तकरीबन नानी को फौत हुई को भी 8 साल हो गए। हाँ 8 9 10 साल तक है। उसके बाद कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं। ये बस आपस में दोनों लड़ाई आपने झगड़े। लड़ते हुए किस तरह देखा इनको? मतलब एक दूसरे को मारते थे लड़ते नहीं हुए? नहीं, ये कभी ना मामा ने मार खाई है ना पापा ने कुछ कहा है, लेकिन इनकी जुबान अच्छा, मामा घर ने से भी। पहले कभी नाराज होके निकले? हाँ 1 2 दफा गए कहाँ हैं। गए? तब कहाँ गए थे? वो आप खुद आ जाते थे, अब लेकिन नहीं आए। खुद ही आ जाते थे? हाँ जी, कितना अरसे बाद आ जाते थे? लेकिन 1 साल बाद या 2 1 साल साल बाद। 2 साल बाद? हाँ जी पहले भी गए जी। और अब 4 साल हो गए? हाँ जी, आप तो तो पता ही पहले इसका। कौन लेकर आया? खुद ही आ खुद गए? ही आ जाता है। जब नानी फौत हुई थी ना, उधर वो रहते थे, 4 साल बाद 10 साल बाद में आए थे। नानी जब फौत हुई थी, नानी की वजह से फौत हुई थी, इधर नहीं रहते थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4 साल से तुम्हारा शौहर नहीं है यहाँ पे, मैं नहीं कहता कौन सच्चा और कौन झूठा है, तुम्हें अपने शौहर की याद नहीं आती? नहीं मैनू आती है तो मैं आई है ना, मेरा तो दिल कर रहा, मैं आई सब बच्चे लैके लब लुब के असी फिर गए वो चल वापस आ गया तो अब लड़ोगी उससे? ना 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 मैं लड़ा, मैं उनके पैरों च डिग माफियां मंग ला, उनके पैरों च मैं जन्नत रब तो कुछ लैन। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम बहन भाइयों में से आप दामाद हैं उनके? जी बिल्कुल। मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, बाप वापस आ गया तो सबसे ज़्यादा उसकी खिदमत कौन करेगा? जी मैं करूँगा जी सबसे ज़्यादा मैं करूँगा जी, इंशाल्लाह ताला। सबसे ज़्यादा मैं करूँगा। जी ये दामाद हैं। और कब कितना अर्सा हो गया शादी को? जी तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं जी। ये तुम्हारे बच्चों को ना नहीं देखा उन्होंने अभी तक? ये बच्चा नहीं देखा, जो छोटे हैं वो देखे हैं 2। यार ये बात का यकीन नहीं आता कि नाना को क्यों नहीं याद आते होंगे अपने बच्चे, उसको भी तो याद आते हाँ होंगे जी ना? सर जी उसको तो याद आते हैं, हमको याद आते हैं, उसको भी तो याद आते ही होंगे ना। हम उसको करते हैं तो उसको भी तो करना चाहिए ना याद हमको। अगर उसने तुम्हें डांटा जाके वहाँ पे? नहीं क्यों डांटेंगे यार सर, हम उसके मादर चाहेंगे कि आपको 4 साल हो गए घर से निकले हैं कि आप आएँ घर में आएँ, आपकी खिदमत करूँगे, सब कुछ करेंगे, आप बैठ के खाएं, हम कमाएंगे उसके लिए, वो खाएंगे बैठ कर। तुम रिश्ते में कुछ लगते हो उसके जी दामाद के अलावा, मतलब कुछ और खानदानी तौर पे? नहीं वैसे जी बिरादरी से? जी बिरादरी से हैं। ये अच्छा दामाद है, कहता है सबसे ज़्यादा खिदमत जो है वो मैं करूँगा। हज़रत इस पर पहले आप राय दीजिए, उनके भी कमेंट आपने सुने हैं कि उन्होंने क्या कहा, इन बच्चों के सामने भी हैं, दोनों का तजाद जो है वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, उनके इल्ज़ामात जो हैं वो बिल्कुल और तरह के हैं, इनका कहना जो है वो बिल्कुल और तरह का है। कैसे समझाएंगे दोनों को? देखिए ये जो बच्चे हैं और उनके अहले खाना वो तो तैयार हैं अपने वालिद को लेने के लिए, और जिस किस्म का इजहार उन्होंने यहाँ पे किया है कि हम उनकी मुकम्मल तौर पे खिदमत करेंगे, ये हौसला अफ़ज़ा है। ये हौसला अफ़ज़ा है, और ये इस बात की विलिंग का इजहार हो रहा है इनकी तरफ से कि उन्हें अपने वालिद से किसी भी किस्म की अब कोई शिकायत नहीं है, अगर है भी तो वो उसको ख़त्म कर चुके हुए हैं, और वो ये चाहते हैं कि हमारे वालिद वापस आ जाएँ और हम उनको उसी तरीके से रखें जिस तरीके से वालिद को रखा जाता है। शरई हुक्म यहाँ पे क्या नाफिज करेंगे? देखिए शरई हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है कि वालिदैन जो हैं वो जब तक उनमें हिम्मत होती है, इस्तात होती है, वो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं। दोनों और जब वो पाल पोस के बड़ा कर देते हैं तो अब ये कुरान की तरफ से उनकी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने वालिदैन को उसी तरीके ही से रखें जिस तरह वालिदैन ने उनके बचपन में उन्हें रखा था। और कुरान तो ये कहता है कि ना उनके साथ डांट के बात करनी है, ना उन्हें उफ़ कहना है, उन्हें झड़कना भी नहीं है, और बड़ी मोहब्बत के साथ उनसे बात करनी है, और उनके लिए जो मोहब्बत और प्यार का पर है उसको फैला के रखना है।
آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ آپ کے تو بلال بھائی میں نے جب نظر حسین صاحب کی گفتگو سنی تو مجھے بہت زیادہ غصہ غضب اور وہ لگا. ٹھیک ہے ظاہر ہے ایک ان کی سائڈ آف سٹوری ہے, مگر میں تو یہ جانتی ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کبھی کوئی نادم ہو جائے, اور اپنی غلطیوں کا احساس مجھے یہاں پر محسوس ہوا ہے, اور وہ اپنے گاؤں باقی سے سب کو بھی پردہ کرنا چاہیے. بالکل, اگر یہ واقعی معافی مانگنا چاہتے ہیں تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے تو ہمیں لوگوں کو بھی اسی طرح معاف کر دینا چاہیے. تو یہ کوئی غیر لوگ نہیں ہے, یہ نظر حسین صاحب کی اپنی فیملی ہے جو ہاتھ پاؤں باندھے ان کے پاس جا رہی ہے, ان سے معافی مانگ رہی ہے اپنی غلطیوں کی ہے نہیں کی, الواللہ عالم. تو میرا خیال ہے انہیں کھلے دل سے ان کو گلے سے لگانا چاہیے. خواتین حضرات, اس وقت اس کے فیملی سے ہماری یہ بات ساری ہو گئی, لیکن اب چلتے ہیں نظر حسین کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ نظر حسین نے جو بھی الزامات لگائے وہ اچھے ہیں, جھوٹے ہیں, سچ ہیں, نہیں سچ ہیں. اس سے بے غرض ہو کر آج وہ اپنے خاندان میں واپس اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے داماد کو, ان کے بچوں کو, اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ نرمی کو کیسے الہام کرتا ہے. اللہ سے دعا کر کے نکلتے ہیں کہ آج نظر کے پاس جائیں تو وہ اپنے دل کی نرمی کی وجہ سے واپس اپنے خاندان کے ساتھ جڑ جائے انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, گریٹ ہوم جو کہ آرکیٹیکٹس ہاؤسنگ سوسائٹی میں پاکستان بیت المال چلاتا ہے, یہاں پہ آنے کا مطلب ایک تو یہ ضرور ہے کہ نظر حسین جو ہے ان سے باتیں ہوں. اور عارف صاحب نے بڑا مہربانی کی. عارف صاحب کی بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم جناب, خیریت سے ہیں آپ؟ کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں پہ فیسیلیٹیٹ بھی کیا. میں اپنے مہمانوں سے ایک بات کہتے ہوئے نظر کی طرف چلوں گا. نظر, آپ کے لیے بھی یہ بات ہے, گاما پہلوان جو تھا نا, رستم ہند تھا. تو گاما ایک دن اپنی صبح ناشتہ لینے کے لیے ایک اپنے بازار میں اپنی دکان پر گیا, تو اس دکاندار نے گامے کو برتن مارا دودھ والا کہ تو جو ہے اپنے آپ کو گاما سمجھتا ہے. تو اس نے اس کو برتن مارا, تو اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے ساروں نے گامے کو کہا, گاما تو رستم ہند ہے, تو اس کو واپس مار. گاما خاموشی سے واپس اپنے گھر آ گیا. جب اپنے گھر آیا تو اس کے بیوی بچوں نے پوچھا کہ خون کیسے نکل رہا ہے. اس نے کہا اس نے مجھے برتن مارا, دودھ نہیں لے کر آیا. تو نے کہا تو پہلوان ہے, تو اس کو واپس مارتا. گامے کا جواب پتہ کیا تھا؟ گاما پہلوان کہتا ہے, ڈاکٹر صاحب, وہ کہتا ہے میں گاما اس لیے نہیں ہوں کہ میں طاقتور ہوں, میں گاما اس لیے ہوں کیونکہ میرے میں اللہ نے ہمت اور برداشت زیادہ دی ہے. اگر میں بھی اس کو واپس مارتا تو آج میں رستم زمان نہ ہوتا. آپ کی جو تکلیفیں ہیں, میں پچھلی دفعہ بھی آپ کے پاس آئے تھے تو آپ سے بات ہوئی, پچھلی دفعہ سے اب تک آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کا کوئی رابطہ ہوا؟ بالکل نہیں جی, نہیں کیا. نہ کرنا ہے. انہوں نے نہیں کرنا یا آپ نے نہیں کرنا؟ نہیں, میں خود نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ بس ایک خدا نے زندگی دی ہے, مرنا تو ادھر مرنا ہے, اس کے ہاتھ میں نہیں مرنا. تو آپ کے بیٹے ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کی بیوی ہے. ہم بھی کسی سے بیٹے ہیں, ہمارے نہیں ہیں, ہم بھی کسی سے بیٹے ہیں. میری والدہ کو میری بیوی نے دھکے مارے. آپ کے ساتھ رہتی تھی آپ کی والدہ؟ جی ہاں. ان کو نکال دیا گھر سے؟ میرے آنے سے پہلے اس کو دھکے مار کے نکال دیے. کہاں ہیں اب وہ؟ کون جی؟ والدہ آپ کی. وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. تو آپ نے اس وقت اپنی بیگم کے ساتھ کوئی سختی نرمی اس وقت کچھ بڑا کچھ کیا جی. آپ کے بچے تو اب ماشاءاللہ تعالیٰ جوان ہیں. جی جوان. 2 بیٹے؟ جی 2 بیٹے. جی 2 بیٹے. 2 بیٹیاں؟ نہیں جی, ایک بیٹی. ایک بیٹی اس کی, وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی. وہ اپنے ساتھ, اس کی شادی میں نے اس کی دیکھ بھال کی, میں اس کا بالکل باپ بنا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دوسری بیٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے؟ نہیں جی, وہ بھی نہیں ٹھیک. وہ والدہ کے بالکل پیروں پر پیر رکھتی ہے. آپ کو کبھی لگتا ہے ایسا نظر حسین کہ آپ کی تربیت آپ کی بیٹیوں یا آپ کے بیٹے کے لیے اس میں آپ کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہو؟ نہیں, ہمارے پاس اس ہم نے بالکل جو تربیت دی ہے نا اس تربیت پر نہیں چلے. تو یہ اتنا جو انہوں نے ظلم آپ کے بقول آپ پہ کیا کہ مطلب اخلاق کی حدیں بھی پار کی, آپ کی والدہ کو بھی, اپنی دادی کو بھی گھر سے نکالا آپ کی بیوی نے, یہ سارا ظلم آپ کی اولاد آپ پہ کیوں کر رہی ہے؟ ماں کے کہنے پہ؟ جی ماں کے کہنے پہ. وہ ماں اس کو اچھالتی تھی. گھر میں معاشرتی حالات کیسے تھے؟ گھر میں کھانے کی کوئی کمی تو نہیں تھی, پیسوں کی کمی تو نہیں تھی؟ جب اس کو پیسہ دیتا ہوں میں خود اپنا بندوبست کر کے لا کے سبزی, آٹا, گھیو, دودھ, بچے, اس کو میں. کبھی اس بات پہ تو نہیں لڑائی ہوئی آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ کہ آپ کام نہیں کرتے یا پیسے نہیں آتے یا بچوں کا کھانا کہاں سے پورا ہوگا؟ کبھی ان چیزوں پہ جھگڑا ہوا؟ جب آدمی پیسے لے کے بیوی کو دیتا ہے
तो आदमी एक 100 रुपया सिगरेट नोशी के लिए रख लेता है, तो ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई बुराई तो नहीं है, नहीं कोई जुल्म तो नहीं है। नहीं। वो शाम को जब जेब में देखेंगे ये 100 रुपया आपकी जेब में है, वो मुझे ये मैं सुबह दे दूँगी, उस आदमी का क्या हाल होगा? मरने का मुकाम है या फांसी लगने का मुकाम है? नज़र, आपकी बीवी ने ऐसा जुल्म वो क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है? तो बदला ले रही है किसी से, कोई नफ्सियाती मरीज है, क्या मसला है? नहीं, ये आप ये पूछें मेरे पास पीछे है तो नहीं है कोई आदमी? मैं तो आगे देखना, मैं तो सीधा चलूँगा, मुझे दाएं बाएं देखने की क्या लोड़ है? मैं सीधा आदमी हूँ तो सीधा चलूँगा। उसने जुल्म अच्छा, किया। आप मुझे ये बताओ, आप अपने बेटे, 2 बेटों को, एक बेटी को, एक आपकी बीवी की बेटी थी, वो भी आप ही की बेटी है, हाँ जी, आपको कभी याद नहीं आते अपने बिल्कुल बच्चे? नहीं। याद ही नहीं आते? मोहब्बत? बच्चों कभी का नहीं। क्या कसूर, बच्चों का क्या कसूर उसमें? जी। अगर आपकी बेगम जो है जी। वो आपकी बेगम ने आपके साथ जुल्म किया है तो तो बच्चों का क्या कसूर है? बाप की जो मैं जब बेटी मैंने आपको बेटी बोला ना, जी मुझे कोई नफरत नहीं है। मैंने बेटे को बोला बेटा ये घर का तवा या चूल्हा या ये किचन चलाना है, मेरे साथ काम करो, नहीं करना धूप है, मेरे साथ बैठ जाओ, बैठ के काम करो, बेशक उधर कुर्सी डाकर काम करा लो ताकि तुम्हें इज्जत मिलेगी। आपकी बात नहीं मानी? मेरी बात नहीं मानी। आपको इस बात का गुस्सा है? नहीं, ये गुस्सा नहीं है जी। जब मैं बोलता हूँ पुत्र मेरे साथ काम कर, नहीं करना तो मेरे नाल आ, ताकि तेनों पता लगे बाप ने मुझे किस जगह पर लाया, क्यों लाया है। अच्छा नज़र, मुझे एक बात ईमानदारी से बतानी है आपने, देखो आपसे ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह हुआ है? बिल्कुल नहीं जी, कोई गुनाह नहीं किया? मैं कहना जी जे मैं गुनाह किया तो मैनू खुदा इतों चुक लवे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अल्लाह के सामने तो जाना है ना? बिल्कुल जाना है जी। जाना है ना? अल्लाह से तुम नहीं चाहोगे कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे और रहमत करे तुम पे? जी, रहमत करेगा तो 1 मिनट में कर देगा, नहीं करेगा तो दरवाजे दोनों हैं। तुम क्या चाहोगे जी? तुम क्या चाहोगे? खुदा माफ़ कर दे, रहमत करे? जो जिधर चाहे जी मैं उधर चले जाऊँगा। तुम्हें अल्लाह से कुछ नहीं मांगना? अल्लाह से सिर्फ जो मांगा है उसने जान दी है, अमानत दी है, इसको बचा कर रखना है बस। साकी, आपने कभी इनके बिहेवियर में, जितना अरसा हो गया आपके पास रहते हुए, आपने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी कि इनका मजाज सख्त हो या एबनॉर्मल हो? नहीं, बाकी बुजुर्गों से ये बड़े नॉर्मल है। बाकी बुजुर्गों से ज़्यादा नॉर्मल है? किस तरह से? गुस्से में, तबीयत में या? ये कभी इनकी किसी दूसरे बुजुर्ग के साथ लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई नहीं हुई? कभी नहीं हुई। ना ही कोई इनका स्टाफ के साथ उलझाव हुआ है किसी बात पे। ये वैसे कूल है, अपनी नमाज पढ़ते हैं, अजान देते हैं मस्जिद में, अच्छा, सबसे पहले आके नमाज पढ़ते हैं, अपने कमरे में रहते हैं। नमाज पढ़ते हैं, अजान देते हैं, रोज़े भी रखते हैं? जी बिल्कुल। इत्तेफाक भी बैठते हैं। तो आप भी बैठते हैं, तो इसका मतलब आपका दिल में रहम ज़्यादा होना चाहिए लोगों के लिए। ये जान गवा दूँ तो रहम कर लूँ? नहीं, जान की तो बात ही कोई नहीं कर रहा। तो रहम कर दूँ? देखो मैंने अल्लाह पर छोड़ा है, वो तो हिसाब देंगे ना। माफ़ नहीं करेंगे? नहीं माफ़ करेंगे। बिलाल भाई जी। जब अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो फिर अल्लाह ताला की रज़ा जो है, अल्लाह ताला का जो फ़ैसला है वो तो हमें नहीं मालूम होता उसका फ़ैसला क्या है, तो फिर हम उसमें वही बात करते हैं जिसका बिलमुम हुक्म दिया जाता है। अगर अल्लाह पे छोड़ दिया है तो फिर इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी को नॉर्मलाइज़ कर लिया जाए, ज़िंदगी के तमाम मामलात को इख्तियार कर लिया जाए, जिसमें अपने घर को दोबारा से तश्कील देना, बनाना, इकट्ठा मिलजुल कर रहना, फैमिली का रीयूनियन होना, एक जगह पे दोबारा से मिल के एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर, तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो जब अल्लाह पे कोई बंदा छोड़ देता है तो फिर उसे अपने वजूद में से हर किस्म की नफ़रत को निकाल देना चाहिए। ये बात नज़र समझ में आई? बिल्कुल। अगर अल्लाह पे छोड़ते हैं तो फिर अपनी तरफ से सारी नफ़रतें निकाल देते हैं? बिल्कुल जी, ये निकाली हुई है। नफ़रत निकाल दी? बिल्कुल। बच्चों के खिलाफ? बिल्कुल। बीवी के खिलाफ? बिल्कुल। बच्चों के खिलाफ? बिल्कुल भी खिलाफ। नफरत तो नहीं है ना? बिल्कुल खिलाफ। बड़ी अच्छी आपने बात की। मैंने एक सवाल पूछना है कि जो आपके बच्चों के बच्चे हैं, ज़ाहिर बातें होंगे। नहीं जी, अभी जो बच्चे छोड़ के हम बच्चे होंगे तो फिर बच्चे उसके मैंने खुद देखने हैं, और देखने वाले पूरा मोहल्ला, पूरा एक गांव जिसमें 15 मरबे ज़मीन बोलते हैं, उधर गांव है, सारे गांव वालों को बोलते हैं ये आदमी नहीं है, ये फरिश्ता है। जब चलता है ज़मीन को दुख नहीं देता है। जब आसे पासे वाले खुद बोलेंगे तो मैं बीवी को क्या करना है? छोड़ो इस बात को। मेरे ख्याल में इनका मामला जो है ना
वो अपनी मिसेज के साथ उसकी तरफ से कोई इनसिक्योर फील करते हैं कि मुझे मार देगी, ये कोई इनका ये प्रॉब्लम है। अब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस बात को ये भी ज़रा इस तरफ भी तवज्जो दीजिए कि वो जो बकरी थी हाफ़िज़ साहब, जो बंधी हुई थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खड़े थे तो उनको आवाज़ आई या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आपने अतराफ़ में देखा तो कोई था नहीं, फिर आपको नज़र आई कि एक बकरी जो है वो एक दरख्त के साथ बंधी हुई है। वो आपको एक हैवान जो है वो रसूल अल्लाह को पुकार रहा है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप उसके पास गए, आपने पूछा कि बकरी से क्या क्यों अब वो पुकार रही है? तो उसने कहा कि मुझे तो इन शिकारियों ने ला के यहाँ बांध दिया है, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो पहाड़ी की ओट में वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे दूध के लिए, तो मुझे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दीजिए, मैं जाऊँ और अपने बच्चों को उनका दूध का हिस्सा जो है वो दे के वापस आऊँ। आपने उस बकरी को खोला, वो बकरी गई, उसने अपने बच्चों को दूध पिलाया, और अरूज वो बकरी वापस आई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके गले में रस्सी बांधी और वहीं बांध के इंतज़ार किया उन लोगों का जिन्होंने उसको शिकार किया था। उनसे कहा कि यह बकरी जो है ये मुझे दे दो। अगर इस मोहम्मद की उम्मत में एक हैवान जो है वो उसकी बात को मानता है और वो इतना रहम दिल होता है, एक बकरी जो हैवान है, तो मेरे ख़्याल में एक माँ और एक बाप की जो अज़मत है इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जब बच्चे माफ़ी मांगना चाहें, जब बीवी माफ़ी मांगना चाहे, तो मुझे यकीन है माफ़ी ज़रूर होनी चाहिए। ये कौन है? ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲਿਆ और वो कौन है? ਬੇਟਾ ਜੇ ਐਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਨ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੇਰਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਨਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, मेरे कातल ने। ये क्यों कातिल हैं आपके? ये तो आपको मिलने आ गए हैं यहाँ पे। नहीं जी, बिल्कुल मेरे ये कातिल है, मैं कुरान पर हाथ रख के बोलता हूँ। इनमें से कौन कातिल है आपका? 1 2 3 4 5 सब कातिल हैं आपके? बिल्कुल जी। इधर ये आपकी बीवी है जी? ये जी। इधर आना बेटा, इधर आना मेरे पास। ये आपके शौहर हैं जी। ये आपको क्यों कातिल कह रहे हैं? क्यों? अल्लाह माफ़ करे, मेरा मियाँ ने, मेरा बंदा नहीं, मैं रब को नहीं जाना, मैं इहदे पैरां डिगनी, मैं इहदी खिदमत करांगी, सब करांगी। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, मेरे नाल पैसे मैं पिंड कमा दे के बंदे, लेना, पैसे मैं कमा के लेना मैं और मैं देना। मेरी जेब से 100 रुपया है और शाम को आधा घंटे के बाद बोलती है तुम्हारी ये मैं 100 रुपया भी दे, मैं सुबह आपको दे दूंगा। ये सही कह रहे हैं? ਨਾ ਚਲੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਥੋੜਾ ਲਿਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਲਿਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪੱਤੋਂ का ਪਿੰਡ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਪੁੱਛੋ, ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜੀ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰੋ। मैं हाजी नहीं का खत्म। नहीं, घर जाना। बाप तुमसे क्यों नाराज है? इसने क्या खराबी की? इसने बेटे ने क्या खराबी की? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਕਾਤਲ ਨੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ने? नहीं, आप तो जिंदा है, कातिल कैसे हैं? माफी मांगने आई है, देख वो तो तुम्हारे पाँव पकड़ रही है। छोड़ो जी ना पावरों नो। बेटी से क्यों नाराज हो जी? इस बेटी से क्यों नाराज हो? मेरी एक बात भी नहीं मानी उसने। तुम बातें नहीं मानती अपने अब्बा की? क्यों नहीं, ये तो मेरा अब्बू है कि सारी बातें मानी, लेकिन अब्बू को इस टाइम पे गुस्सा है, अब्बू ने सारा मेरे पे हम पे निकालने को। बद गुलाम, बद जबान। अच्छा नजर में तुम्हारे ख्याल में ये लोग सारे यहाँ पर, वो तुम्हारी बेटियां रो रही हैं? नहीं जी, वो झूठा रो रही हैं। वो क्यों आई हैं यहाँ पे? फिर वो कहाँ से सफर कर, पत्तों की से आए हो? ये पत्तों की से क्यों आए होंगे? ये क्या करने आए हैं? ये मुझे लेने नहीं आए। क्या करने आए हैं? मेरे दुश्मन हैं। तो करने क्या आए हैं यहाँ पे? ये देखना है कि किधर रहता है,
क्या खाता क्या पीता, 3 साल हो गए हैं, ये इसके पास पैसे बहुत होंगे, इसके पास देंगे ਪੈਸੇ ਸੇ ਚੀਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਲ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇ ਆਇੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਹੋਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਦਵਾਤੀ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਵਾਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵੇਣਾ। अच्छा आप बच्चों सारे इधर आ जाओ, इधर आ, 4 रुपए पे आओ, इधर आके बैठो। उसके पास औलाद नहीं है। ये जो सारी बातें ये कह रहे हैं नज़र हुसैन कि आपने बदतमीज़ी की, आपने वालदा को गुस्से किया, मैं नहीं कह रहा कि ये सच है झूठ है, मैं इस बहस में नहीं पड़ ਅਸੀਂ रहा। ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ तो ਅਸੀਂ ਨਾ नज़र क्यों कह रहे हैं, नज़र हुसैन ऐसा ਇਹਨੇ क्यों कह ਉਹ रहे ਨਾ हैं? ਬਸ ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਿੜਕਿਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम नज़र से कहो जाके कि तुम जो बातें कर रहे हो ना, तुम्हारी सारी बातें जो है ना वो सच्ची हैं, मुझे तुम अल्लाह के वास्ते माफ़ कर। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। देखो ना ये अबू, छोटे छोटे बच्चों का मुंह देखो आप, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਾ। बिल्कुल हैं जी आप। नज़र हुसैन तेरा गुस्सा बचा है। आप पिछली दफ़ा मुझे कह रहे थे, अगर मुझे याद है, आप कह रहे थे सारा कसूर मेरी बीवी का है, वो जादू भी करती है, बदतमीज़ी भी करती है, बच्चों का कसूर नहीं है। तो अगर बच्चों का कसूर नहीं है तो बच्चों के वास्ते माफ़ कर दो। ये बच्चे को मैंने 2, 3, 5 दफा बोला, इधर आ। बच्चे मेरे साथ चल, मजदूरी कर। ये उसकी तो मजदूरी नहीं करते बाप के साथ? जी पहले तो छोटा सा, उस टाइम नहीं करता था, अब भी तो कर रहा हूँ। अब मजदूरी कर रहा है ये? अभी जो करना है, अभी तब जो छोटा सिर पर था, पड़ी है। तब छोटा था ना? नहीं जी, तब कितना था अब ये? 3 साल हो गए, अब बड़ा हो गया एकदम। ये पंप तो नहीं ना हवा में। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੇਸਮਝ ਸੀ। तो इन बच्चों ने अगर गलती की भी है नज़र, जो कि की है, आप सच कह रहे हो, तो आज ये सारी बेटियां, बच्चे, दामाद, बीवी, ये सब आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। आप बड़ा बन के इनको माफ़ क्यों नहीं कर देते? किस तरह करो जी? आप इनसे कहो कि आप चलो, आप सैयद बादशाह हैं, आप बाकर शाह हैं, कैसे माफ करूं? आगे बात मैं नहीं, एक इत्मीनान हदीस- नहीं जी, है। मैं एक इत्मीनान हदीस- नहीं है हमारे पास इनका, मुफ्ती हमारा तमाद उठ गया है। मुफ्ती साहब की बात नज़र सुनेंगे? भाई एक बात सुने मेरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस फरमाई है, आपने फरमाया कि जो शख्स कता रहमी करता है, ताल्लुक़ को ख़त्म करता है, जोड़ता नहीं है, अल्लाह ताला से आपने दुआ की कि अल्लाह ताला तो उसको काट दे, ख़त्म कर दे। तो ये तो आपसे मिलने के लिए आए हैं, दोबारा ताल्लुक जोड़ने के लिए आए हैं, इनको क्यों नहीं तो माफ करते? आपको तो जोड़ना चाहिए ताल्लुक़ को। ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਚੂ ਜੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ- ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मेरी जबान के लफ्ज और नहीं आਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ मैं इस्तेमाल करना। अच्छा एक सेकंड, अरे मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि इन बच्चों को इस वक्त नज़र को माफ़ कर देना चाहिए? जी बिल्कुल कर देना चाहिए मेरे ख्याल सबका में। ख्याल एक है। मौका देना चाहिए, एक मौका देना एक मौका देना चाहिए। जी आपके लिए ग्रेट होम के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर ये आपके साथ अच्छा सलूक ना करें, दोबारा आपके साथ मिसबिहेव करें, तो आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपको वादा करता हूँ मैं दोबारा आपको यहाँ रखूँगा। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਓ। मैं कह रहा उधर मेरी गल नहीं मनन च नहीं आई। चाचा एक दफ़ा देखें, वो सब कुछ अपनी अना को, अपनी हर चीज़ को छोड़ के आए हैं, आप एक दफ़ा एतबार करके जाएं तो सही। बेटी ये नाक नहीं रहता, क्या ये नाक बेटों के आगे, बेटियों के आगे क्या नाक है? ये नाक नहीं रहता, नाक कटवा लो। झुकने से अल्लाह बुलंद करता है इंसानों को, झुकने से अल्लाह, ये देखें ये भी नीचे आए, दुनिया के सामने माफ़ी मांग रहे हैं, ये बुलंद हो गए हैं। अब आपकी बुलंदी चाहिए, आपकी अजमत चाहिए। वो जो हुसैन का नाना है, आप भी नाना है, उस नाने के सदके में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफ़ कर सदके दो। में इन बच्चों को माफ़ करें, माफ़ माफ़ करें, कर दो। बड़े बने, अजीम बने। आप अजीम इंसान हैं, आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बिशारत दी है इसी दिन के लिए कि आप अजीम अजमत का सबूत दें, और इन बच्चे जो रो रहे हैं उनके लिए जाएं। अगर ये वो नहीं करते, आपको काम वापस आ करने के लिए जाएं। कहते हैं, आप वापस आ जाइएगा। मैं सबूत आपने देता मुझे हूं। अपनी बेटी कहा है ना, जी मैं आपकी बेटी बन के आपकी जिंदगी की जमानत लेती हूँ। नज़र, अच्छा मेरी एक बात सुनो, एक और बात सुनो, तुम इनके साथ ना जाओ, जी तुम इनको माफ़ कर दो, चले ना जाओ इनके साथ, यहीं रहो।
ان کو معاف تو کر دو, وہ معافی مانگ رہے ہیں, دل کیوں نہیں بڑا کرتے؟ بلکہ انہوں نے تو آپ کو یہاں آ کے ملتے رہیں گے. بلکہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ میرے دل میں نفرت نہیں ہے, نہ بیٹے کے بارے میں, نہ بیٹیوں کے بارے میں, نہ بیوی کے بارے میں. نفرت تو ختم کر چکے ہیں. چھڈ کے ریڑھی باہر لا دیں گا, شکل نہیں بہاؤں گا. اے پتہ نہیں ہر کس بندے نے حوالہ دے کے میرا معاف بھی نہیں کرنا چاہتے؟ جی نہیں کرنا. میرے نال ظلم کیتا, میرے نال ظلم کیتا ہے. اس بات پہ سوچو گے کہ معاف کر دوں؟ اگلی نماز میں جب اذان دے رہے ہوگے تو سوچو گے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں, ان کو معاف کر دوں. ادھر جا کے میں خدا کے آگے جب جھکوں گا, جب دیکھوں گا مجھے خدا کیا بولتا ہے. اگر خدا نے کہا معاف کر دو تو کر دو گے؟ بالکل جی, خدا بولے گا تو کر دوں گا. آگے سے ٹیلی فون رابطہ قائم ہو گیا تو منٹوں میں بالکل رابطہ قائم کر دوں گا. میں وہ آدمی ہوں. اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے ایسا ہو. ڈاکٹر صاحب, میں تو یہ کہوں گا کہ نظر صاحب کو نہ معاف کر دینا چاہیے, اور جس طرح کی سچویشن ان کے خاندان کی ہے وہ سب ظاہر ہو رہا ہے اور معلوم بھی ہو رہا ہے کہ وہ اپنے کیے پہ نادم بھی ہیں, اور اگر نہیں بھی کیا تو پھر بھی وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے والد ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے ساتھ چلیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب انہیں معاف کر دینا چاہیے اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی آخری زندگی کو گزارنا چاہیے. بلال بھائی اوبیسلی یہی بات ہے, یہ جو سختی ہے یہ سختی تو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ ان سختیوں کو, ان سخت دلوں کو نرم کر کے ان کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا, جتنا مرضی برا کیا ہو, اگر کوئی دل سے معافی مانگ رہا ہے تو انہیں معاف کرنا چاہیے. چاہے وہ طائف والے لوگ بھی ہوں, ان کے لیے بھی دعا ہوگی کہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گی. اور تو اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گی, فتح مکہ پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آتے ہیں تو سب کو معاف کر دیا. ان میں سے لوگوں نے کیا نہیں کیا. کیا ہمارے رسول کو اپنی جان, ہم پہ نہیں ہو سکتا. ہاں, کیا اپنے رسول کو اپنی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. میری ہاتھ جوڑ کر چاچا جی سے, جنہوں نے مجھے اپنی دل سے بیٹی کہا ہے, میں خود بیٹی سمجھ رہی ہوں اپنے آپ کو ان کا, کہ معاف کریں, کیونکہ معاف کرنے والا بہت عظیم ہوتا ہے. اللہ کرے واقعی اگر ان کا اپنے رب سے رابطہ ہے تو یہ رابطہ ہمیں بتائے گا اور دنیا کو بتائے گا. وہ رابطہ اگر ہے تو بتائے گا کہ یہ معاف کریں گے, اور اگر انہوں نے معاف نہ کیا تو معذرت کے ساتھ میں اس نہ رب کو جانتی ہوں اور نہ اس رسول کو جانتی ہوں جو معاف نہیں جو معاف نہ کرتے. بڑی خوبصورت بات کی. بابا جی ادھر آنا. السلام علیکم. میرے ذہن میں ایسی بات آتی ہے, جو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ جو محفل ہوتی ہے, وہ مجلس جو منت کے لیے کسی کے پاس جاتی ہے, وہ ان کی باتوں کو ٹھکرانا ویسے ایک اللہ پاک کی ذات کو اس نے بندے نے ٹھکرایا ہے. اس لیے جو ہے نا, یہ میرے خیال میں اللہ کے نزدیک میں عرض کرتا ہوں یہ بھائی کے ساتھ, یہ اللہ کے لیے ان سب کو معاف کر دیں. اللہ ان پر بہت کرم کریں گے اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی. آمین. نظر ان کی بات سنی آپ نے؟ جی بالکل درست ہے جی. معاف نہیں کرنا. میں جی نماز کے ٹائم دیتا ہوں, نماز کا صرف ٹائم دیتا ہوں, صرف نماز کا. پھر ہم انتظار کریں؟ جی انتظار کریں. نظر حسین جو ہیں وہ نماز پڑھنے گئے, بہت سا اور بھی ان سے باتیں ہوئیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ سے رابطہ ہو گیا تو میں معاف کر دوں گا, لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا. مجھے نہیں پتہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. میں اپنے مہمانوں کے ساتھ یہاں آیا, بزرگوں سے یہاں باتیں ہوئیں. بہت سے بزرگوں کا, بلکہ زیادہ تر بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ اتنا چھلنی ہونے کے بعد انسان معاف کیسے کر سکتا ہے. میں یہ اپنے تمام بزرگوں کی بات اپنے سر اور آنکھوں پہ رکھتا ہوں, لیکن آج میں آپ کو گواہ بنا کے نا ڈاکٹر صاحب یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو, اور دوبارہ سے کہہ رہا ہوں, مجھے آج اپنے رسول کے مقام کی سمجھ میں آئی بات. جب بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے کندھوں سے غلاظت اتارے خانہ کعبہ کے اندر, اور پھر وہ بیٹی تماچے کھائے, اور باپ جب فتح کر کے مکے کو داخل ہو, اسی بیٹی کو تماچے مارنے والے اور غلاظت پھینکنے والوں کو معاف کر دے, اس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ. جب رسول کے ماننے والے اپنے قد کو اور کردار کو بڑا نہ کر سکیں تو نمازیں ضرور پڑھیے گا, عبادت ضرور کیجیے گا, روزے بھی ضرور رکھیے گا, لیکن خدا سے دعا بھی کیجیے گا کہ جس نے معاف کرنا سکھایا ہے, خدا کے واسطے اس سے محبت کرنے والے بنو, اس سے محبت کرنے والے بنو. بزرگی اسی کا نام ہے کہ جو سنت پہ چلے اور بغیر چوں چرا کیے اپنے
وہ معاملات جس پہ اس کی عقل اور نفس اس کا ساتھ نہ بھی دے رہا ہو، وہ پھر بھی وہی کرے جو رسول نے کہا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔